नाजरीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में किया खैर मकदम। सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी के खतरे पर एक दिया मजबूत बयान। मणिपुर में जात पात तशद्दुद मामला, 16 अफराद गिरफ्तार। अमन की कोशिश को मकदर करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान तसादुम, धमाका खेज डिवाइस से हमला में 2 फौजी जवान जाँ बहक, दीगर 4 जख्मी। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में फायरिंग, 16 अफराद की मौत। अपनी आपसी खसूमात वाक़े का शख्साना, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। और तेलंगाना में खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग़ केसीआर हुकूमत की अव्वली तरजीह। हसनाबाद में इंडोर स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने आज अपने पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में खैर मकदम किया। जरदारी के इजलास एस शंकर ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी के खतरे पर एक मजबूत बयान दिया। बिलावल भुट्टो तकरीबन 12 सालों में भारत का दौरा करने वाले पड़ोसी मुल्क के पहले सीनियर रहनुमा बन गए हैं। ताहम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 2 तरफा मुलाकात की अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। SCO वज़ीर ख़ारजा की कौंसल CFM के इजलास में शिरकत के लिए जरदारी का दौरा हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त में आया जब दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से मामलात पर ताल्लुकात में मुसलसल तनाव है। बशमुल इस्लामाबाद की तरफ से जम्मू और कश्मीर में सरहद पर दहशतगर्दी का इस्तेमाल। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कल गोवा के हवाई अड्डे पर वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डिवीजन के सरबराह ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह से इस्तकबाल किया। साहिली रियासत में अपनी आमद पर मिस्टर जरदारी ने कहा था कि वो दोस्त ममालिक के लिए अपने हम मनसबों के साथ तामीरी बातचीत के मुंतजिर हैं। पाकिस्तानी सियासतदान एस शंकर की दावत पर SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मैं शंघाई ताउन तंजीम में शिरकत के लिए गोवा पहुंचकर खुश हूं। मैं SCO में पाकिस्तानी वफद की क़ियादत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि SCO की वज़ीर ख़ारजा कौंसल CFM कामयाब हो। एस शंकर ने CSO के सेक्रेटरी जनरल जार्डिंग मिंग और चीनी वज़ीर ख़ारजा के भी खैर मकदम किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने भी अपने हिंदुस्तानी हम मनसब को मुलाकात में खुश आमदीद कहने पर हाथ जोड़कर सलाम किया। मेघालय पुलिस ने मणिपुर में कोकी और मिती दोनों बरादरियों के दरदाश्त पात के तशद्दुद के बाद गृही लड़ाई में मुलविस 16 लोगों की गिरफ्तार किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने बयान में कहा कि पुलिस स्टेशन के जुमेरात की शाम 5:30 बजे मेजो मॉडर्न स्कूल के नजदीक नोगिरिम हिल्स में 2 बरादरियों के दरमियान ग्रुप लड़ाई की इत्तला मिली। इस काजी हिल्स के जिले पुलिस सरबराह सेल्यूटस नोइंग ने बताया कि इत्तला मिलने पर पुलिस इस इलाके में पहुंची जहां पर एक बरादरी के 2 अफराद को दूसरी बरादरी के लोग जदोकोब कर रहे थे। सूरत हाल को बिगड़ते हुए रोकने के लिए मिस्टर नोंग टेंगर ने पुलिस से ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 107 CRPC के तहत गड़बड़ पैदा करने के इल्जाम में दोनों बरादरियों के 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मेघालय पुलिस ने शहर का अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। बाज़ के गुज़िश्ता कल मणिपुर में तशद्दुद की लहर जब हुकूमत की जानिब से देखते ही गोली मार देने के अहकाम जारी किए गए थे ताकि अब हालात को काबू में लाया जा सके। इसी दौरान अवामी एतमाद बहाल करने फौज ने फ्लैग मार्च भी किया है। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी के गंडी बेलेट में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान जारी तसादुम में 2 फौजी जवान जाँ बहक हुए हैं जबकि एक ऑफिसर समेत 4 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। एक दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि राजौरी के भाटा दरिया में फौजी गाड़ी पर हमला करने में मुलविस जंगजों की तलाशी के दौरान तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि राजौरी के कंडी जंगल में जंगजों के छुपने के मुताल्लिक खुसूसी इत्तला मिलने पर 3 मई को मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया और 5 मई की सुबह तकरीबन 7:30 बजे
एक गार में छुपे जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आमना सामना हुआ। बयान में कहा गया है कि इलाका पथरीली और खड़ी चट्टानों के साथ घने पौधों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जंगजुओं ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक धमाका खेज डिवाइस से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 फौजी जवान जाँ बाख जबकि एक ऑफिसर समेत 4 दीगर जख्मी बताए जाते हैं। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले के लेपा गांव में आज पुरानी दुश्मनी की वजह से एक ही खानदान के 6 अफराद की गोली मारकर हलाक कर दिया गया और 3 से 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि सेहोना थाना इलाके के तहत लेपिया गांव में पुरानी दुश्मनी की वजह से लाठियां और हथियारों से लैस कुछ लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया और इस दौरान दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। तसादुम में 2 खवातीन समेत 5 अफराद को गोली लगने से इंतकाल कर गए। 3 से 4 दीगर अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बताया जाता है कि झड़प की इत्तला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। एक और गांव लिपिया गांव के करीब वाक़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक कभी चंबल की घाटियों के बदनाम डाकू लीडरों के गांव से था। दोनों फरीकों में जमीन का पुराना तनाजा था और इस मामले में माजी में कम से कम 3 कत्ल हो चुके हैं। आज जिस ग्रुप पर हमला हुआ वो इन हलाकतों के मुल्जिम हैं। गांव में माहौल कशीदा है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना में खेल कूद के फरोग के लिए KCR हुकूमत ने मुतअद्दिद काबिल सताइश खिदमात हासिल की हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर किया गया बल्कि तलबा और नौजवानों की हौसला अफजाई और रोजगार के मौके भी फराहम किए गए हैं। वो आज सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद टाउन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1 करोड़ रुपये की तखमीनी लागत से तामीर करदा इंडोर स्टेडियम का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया और कुछ देर मुकामी रुकन असम्बली बी सतीश कुमार, जिले कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और रियासती मनसूबाबंद कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार के हमरा बैडमिंटन खेलते हुए खिलाड़ियों और मुकामी कारकुनों की हौसला अफजाई की और कहा कि वो हसनाबाद के खिलाड़ियों और नौजवानों की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए हमा वक्त दस्तयाब रहेंगे। रियासती हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपये खर्च करते हुए अवामी सहूलत के लिए हर घर घर गांव-गांव पीने के पानी की पहुंचने के मकसद से मिशन भागीरथा स्कीम को मुतारफ करवाया गया है, लेकिन जिले निर्मल के शहर भैंसा में मिशन भागीरथा के अहदेदारों की गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारियों की वजह से मिशन के कामों में सुस्त रफ्तारी बरतने पर हुकूमत के खजाने को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही एक वाकया भैंसा शहर के रिहायशी इलाके नरसिम्हा नगर में पेश आया, जहां मिशन भागीरथा के जरिए तामीर करदा जदीद वाटर टैंक से बिछाई गई पाइपलाइन पर शगुफ पड़ने से फव्वारे की शक्ल में पानी का भारी मिकदार में खराज हो रहा है। मुकामी अवाम मिशन भागीरथा के अहदेदारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि मिशन भागीरथा के अहदेदार नल कनेक्शन नालियों से दिन पर गंदा पानी ही नलों के जरिए आ रहा है, जबकि मिशन भागीरथा के जरिए साफ और शफाफ पीने के पानी की सप्लाई के बजाय गंदे पानी की सप्लाई कर रहे हैं। इस पानी के इस्तेमाल से इंसानों में डायरिया या फैलने का भी खदशा है। अवाम ऐसे पानी को इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं और मिशन भागीरथा की पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर के सड़कों की जगह जगह खुदवाई करते हुए काम मुकम्मल न करने पर भी राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुकामी अवाम ने जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी और भैंसा म्युनिसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद से गुजारिश की है कि वह अहदेदारों पर सख्त कार्रवाई करे, मिशन भागीरथा के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाते हुए पीने के पानी की फराहमी अंजाम दे। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने सिटी पुलिस के 2 सीनियर IPS ऑफिसरों को इनकी तरक्की के लिए मुबारकबाद दी और नए निशान से नवाजा। विक्रम सिंह मान IPS 1998 बैच एडिशनल CP L&O के ADG के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इस तरह P विश्वा प्रसाद IPS 2005 बैच से GTCPL स्पेशल ब्रांच के IGP के ओहदे पर तरक्की दी गई है। कमिश्नर पुलिस ने दोनों ओहदेदारों को इनकी तरक्की पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस ने होमगार्ड के रिश्तेदारों को माली इमदाद फराहम की है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर स्टेफन रविंदर ने आज मेटल ट्रैफिक होमगार्ड J श्रीनिवास के रिश्तेदारों को जो गुज़िश्ता 25 जनवरी को एक सड़क हादसे में
अपनी जान गंवा बैठा था। 1,60,000 रुपये का चेक सौंपा। जीटीसीपी ट्रैफिक श्री नारायण नायक आईपीएस, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी, एसीपी मेडचल ट्रैफिक मिस्टर वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर्स नरसिम्हा रेड्डी की मौजूदगी में यह चेक मुतासरीन के खानदान को सौंपा गया। मज़कुरा होमगार्ड 25 जनवरी को तकरीबन 12:30 बजे मेडचल ट्रैफिक पीएसके श्री जी श्रीनिवास गंदेला को जंक्शन पर ट्रैफिक ड्यूटी करते हुए हादसे का शिकार हो गए हैं और हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान इनकी मौत वाक़ई हो गई। महलूक होमगार्ड का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। इनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। स्टेफन रविंदर आईपीएस जीटीसीपी ट्रैफिक नारायण आईपीएस डीसीपीएल एंड ओ मिस्टर संदीप डीसीपी मेडचल ट्रैफिक श्रीनिवास राव और आईपीएस एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक श्री निवास रेड्डी, एसीपी मेडचल ट्रैफिक वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर नरसिम्हा रेड्डी और तमाम अफसरान ने हॉस्पिटल का दौरा किया और गहरे ताज़ियत का इजहार किया। इसके बाद आला अफसरान की रजामंदी से साइबराबाद पुलिस की जानिब से इनके अहले खाना के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया और 11 लाख रुपए इनके हवाले किए। गच्चीबौली पुलिस ने गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को गच्चीबौली में चैन स्नैचिंग करने के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके मुलजिमीन के कब्जे से 1 सोने की चेन, 2 मोबाइल फोन, 1 टू व्हीलर बरामद किया गया। डीसीपी शिल्पा वैली इस जिमन में तफसीलात वाकिफ करवाते हुए बताया कि गच्चीबौली पुलिस स्टेशन हुदूद में 27 तारीख को रहज़नों ने खातून के गले से जंजीर छीन ली थी। गच्चीबौली सब्जी पार्क में रात के वक्त ये वाकया पेश आया था, जहां मुनासिब रोशनी भी नहीं थी। इंदिरा नगर में गाड़ी की इस जांच में मुलजिमीन को पकड़ा गया। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त दोरपल्ली के रहने वालों के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि ईएमआई की अदायगी के लिए चैन स्नैचिंग में मुलविस मुलजिम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। दोनों में से एक के पास नौकरी है। पुलिस ने ख्वातीन को मशवरा दिया कि वो जेवरात पहनने में एहतियात करें। గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 27th ఏప్రిల్ రోజు సుమారు 9 o'clock రాత్రి 9ంటికి అట్లాగా ఈ విక్టిమ్ లేడీ తన జాబ్ నుంచి తన హాస్టల్కి రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు టీసీఎస్ సినర్జీ పార్క్ బ్యాక్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక అఫెండర్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తుండి ఈమె రాగానే మెడలో ఉన్నటువంటి చైన్ని గుంజుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దాని గురించి మనకి కంప్లైంట్ వెంటనే డయల్ 100 చేయడము, మనకి కంప్లైంట్ ఇమీడియట్గా క్రైమ్ టీమ్స్ అన్నీ కూడాను డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి నిన్న ఈవినింగ్ ఇందిరానగర్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు 2 పర్సన్స్ సస్పీషియస్గా ఏ బైక్ అయితే చైన్ స్నాచింగ్లో ఉపయోగించారని మనకి సీసీటీవీ కెమెరా త్రూ తెలిసిందో అదే బైక్ సేమ్ కలర్ అండ్ సేమ్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి బైక్ మీద వస్తున్నప్పుడు సస్పీషియస్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళని అప్రహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళ ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది, కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో వీళ్ళిద్దరూ కూడా తాండూర్కి చెందినటువంటి దార్గాన్పల్లి అనే విలేజ్కి చెందిన వాళ్ళు. అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐడి इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी का गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में किया खैर मकदम। सरहद पार दहशतगर्दी समेत दहशतगर्दी के खतरे पर एक दिया मजबूत बयान। मणिपुर में जात पात तशद्दुद मामला, 16 अफराद गिरफ्तार। अमन की कोशिशों को मकदर करने वालों के खिलाफ पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का इंतबाह। जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान तसादुम। धमाका खेज डिवाइस से हमले में 2 फौजी जवान जाँ बहक, दीगर 4 जख्मी। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में फायरिंग, 16 अफराद की मौत। आपसी खुसूमात वाक़े का शाखसाना, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। और तेलंगाना में खेल कूद की सरगर्मियों को फरोग़, केसीआर हुकूमत का अव्वलीन तरजीही। हसनाबाद में इंडोर स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।